नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज यादव। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.2। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं सॉल्व कर चुका हूं। आप लोग क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आइए इस 7.2 को इसी वीडियो में मैं समाप्त करता हूं। तो काफी लंबी वीडियो होने वाली है, पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। पसंद तो ऐसे करेगा, आप लोग शुरू में ही लाइक नहीं करते हो, जाते जाते भूल जाते हो लाइक करना। लाइक करके जाना क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले 7.2 को सॉल्व करने के लिए हम कुछ बेसिक दो सूत्र का हम निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लेते विभाजन सूत्र। पहले हम विभाजन सूत्र का निर्माण करेंगे। किसका भाई? विभाजन। ओके, विभाजन सूत्र, राइट। तो विभाजन सूत्र निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये दो बिंदु, एक P और ये Q, ठीक है। और ये x1 ये y1 और ये है x2 एंड ये है y2, राइट। ओके, और विभाजन बिंदु यहाँ बीच में है जिसे हम मध्य बिंदु भी कह सकते हैं या विभाजन बिंदु भी कह सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं A और यहाँ पे है x, y। चलो ठीक है। अब हम x के लिए सूत्र निकालते हैं। x बराबर क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, हाँ विभाजन किए तो एक साइड होगा m1 और एक साइड होगा m2। पहले m1 और बाद में m2, ये दोनों अनुपात है, ठीक है। अब x बराबर सूत्र क्या होगा? तो x बराबर हम निकालते हैं क्या, आपको लिखना है xm, ठीक है। क्या लिखना है? xm, आप प्लस में फिर xm, ठीक है, बट्टे में m1, ये वाला m1 आप प्लस के m2, ये आपको कर देना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ से 12 और 21 करना है। क्या करना है? 12 और 21। देखो 12 21 देखिए, यानी x1 m1 m2 आप प्लस x2 m1, ये सूत्र हुआ x के लिए। अब y के लिए सूत्र निकालते हैं। y के लिए हमारे पास वही होगा, फिर आपको क्या करना है, ym लिखना है, आप प्लस में फिर ym लिखना है, ठीक है। और नीचे करना है क्या, m1 आप प्लस में m2, ये आपको कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 12 और 21 कर देना है, ठीक है। ये हो गया y का फॉर्मूला। तो आपने देखा यहाँ y के लिए ये हुआ, ठीक है, ये विभाजन सूत्र हुआ, ठीक है। तो y के लिए ये, ओके, और ये x के लिए, राइट। तो ये दो फॉर्मूले हुए। एक ही फॉर्मूले एक्स वाई लिख करके अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। तो इनको याद कर लेना, ठीक है। विभाजन सूत्र ये हमारे पास है कि x बराबर x1 m2 प्लस के x2 m1 बटे में m1 प्लस m2, और y बराबर y1 m2 प्लस में y2 m1 बटे में m1 प्लस m2। अब यहाँ पे कुछ भाई लोग दिमाग में मंथन करेंगे कि यार मैंने तो इस तरीके से सूत्र याद ही नहीं किया था, हमने तो सूत्र कुछ इस तरीके से याद किया था जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो बुक का है। अब जैसे चाहे वैसे उलट पुलट करके आप याद कर सकते हो, किसी तरह की दिक्कत नहीं हो गया। उलट दो पलट दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन वैसे विभाजन सूत्र का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इस तरीके से जो बुक में वैसे भी बना सकते हो और जो मैंने बनाया वो ऐसे भी बना सकते हो, नो डाउट। तो दिमाग में ये टेंशन मत लेना कि यार मैं तो ये सूत्र में गलत बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालते हैं मध्य बिंदु। ये विभाजन बिंदु को ही हम मध्य बिंदु कहते हैं। अब मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है? क्या? मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु में x बराबर क्या होगा? x बराबर जो होता है वो x1 प्लस में x2, x1 प्लस में x2 बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर क्या होता है फॉर्मूला, y1 प्लस के y2 बट्टे में 2, ये फॉर्मूला होता है y बराबर, ये x बराबर। तो मध्य बिंदु का ये सूत्र हुआ और ये हुआ विभाजन सूत्र, ठीक है। तो ये दोनों को हम क्या करते हैं, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे इसका पहला क्वेश्चन, ओके। आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको फिगर के माध्यम से ही समझा देते हैं, ठीक है। ये मानो ये दो बिंदु है, ठीक है, और उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो पहला बिंदु देखे -1,7, क्या है, -1,7, ये बिंदु है। और दूसरा बिंदु है
4 कॉमा माइनस के 3, ठीक है, 4 कॉमा माइनस के 3, इसको मान लेते हैं P बिंदु और इसको मान लेते हैं Q बिंदु, ठीक है, ये 2 बिंदु हो गए, ठीक है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कोई यहाँ पे एक बिंदु है जो इन दोनों को विभाजित करता है, ठीक है, किस अनुपात में, तो 2:3 में विभाजित करता है। इस बिंदु को मान लेते हैं हम P, क्या मान लेते हैं, P तो माने हुए हैं, इसको मान लेते हैं A बिंदु, क्या मान लेते हैं, A बिंदु, और A बिंदु यहाँ पे हो जाएगा क्या, x कॉमा में y, ठीक है, x कॉमा में y, और ये तो पते होगा ये x1 और ये y1 है, और ये हमारे पास क्या है x2 और ये है y2, राइट, ये हमारे पास है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यही बिंदु हमको ज्ञात करना है, ठीक है, यही उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, यही बिंदु ज्ञात करना है भाई, ठीक है, और इसको 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माना, क्या लिखेंगे, माना, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, माना बिंदु ए पी क्यू, क्या है, पी क्यू को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से x बराबर और y बराबर आपको मालूम होगा, ठीक है। तो हम दोनों एक ही साथ लिख लेते हैं, x बराबर और y बराबर, तो x कॉमा y का फॉर्मूला, ठीक है, यही हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं दोनों का सूत्र। x बराबर सूत्र क्या होता है, वो तो एक बार लिखना xm आप प्लस में xm, ठीक है, अब बटे में m1 आप प्लस में m2 कॉमा x का हो गया, अब y का हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ym आप प्लस में ym, और बटे में क्या लिखेंगे, m1 आप प्लस में m2। अब बस वही करना है आपको, क्या कर देना, 12 21, ठीक है, सब पे डाल दो 12, ठीक है, 21, यहाँ पे 12 21, ये फॉर्मूला निर्माण हो गया। अब इसी में हम पुट करेंगे और ज्ञात कर लेंगे बड़े ही आसान तरीके से। अब मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे देख लो, मैंने ये सूत्र का निर्माण किया और आपके बुक में ये सूत्र दिया गया है, और दोनों सूत्र सेम ही है, दोनों से निकाल सकते हैं, बस दिखने में आपको लग रहा है अलग है, लेकिन गौर से देखोगे तो दोनों सेम है। तो आप ऐसे भी मैंने जो किया उससे भी निकाल सकते हैं, और बुक में जो दिया गया है उस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो दिमाग में यार टेंशन मत लेना कि सर आप गलत बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, ये 2:3 देख रहे हैं, ये हो गया m1 और ये हो गया m2 की वैल्यू, तो m1 2 और m2 3 हो गया। चलिए अब पुट करते हैं। x1 हमारे पास क्या, x1 हमारे पास -1, तो हम लिखेंगे क्या, -1, ठीक है, बीच में गुना रहता है, गुना लिखिए। m2 हमारे पास 3 है, तो हम लिखेंगे 3, प्लस है तो प्लस। x2 हमारे पास क्या है, तो x2 देख लो, x2 हमारे पास है 4, तो हम लिखेंगे क्या, 4, और बीच में गुना रहता है तो गुना। m1 हमारे पास 2 है, तो लिखेंगे 2, अब बट्टे में कहता है m1 प्लस m2, तो m1 2 है, आप प्लस में m2 हमारे पास 3 है, तो हम 3 लिखेंगे, कॉमा। आगे हम सॉल्व करते हैं इसका y1 वाला का। y1 हमारे पास है 7, तो हम लिखेंगे 7, अगुने में m2 हमारे पास क्या है 3, तो हम लिखेंगे 3, और प्लस है तो प्लस। y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है, देख लो भैया -3, तो लिखेंगे -3, और बीच में गुना रहता है तो गुना लिखिए। m1 हमारे पास 2 है, तो हम लिखेंगे 2, ठीक है। अब बटे में m1 प्लस m2, तो m1 हमारे पास है 2, अब प्लस में m2 हमारे पास है 3, तो हम लिखेंगे 3, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देख लो -1 गुने में 3 है, तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, -3 होगा, ठीक है, प्लस तो प्लस, 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा, अब बट्टे में कितना होगा, 3 2 5 होगा, कॉमा। आगे देख लेते हैं, 7 तिहाई 21 हो जाएगा, प्लस माइनस में सब में गुना का, 3 दूना 6, और 6 प्लस माइनस का 6 होगा, अब प्लस माइनस में गुना के तो माइनस, 3 दूनी 6, ये होगा, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है, ये अलग हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो भैया कितना होगा, 8 में से 3 जाएगा तो माइनस के ना, 8 में से 3 जाएगा तब 5 होगा, अब 5/5 हो जाएगा, क्या होगा, 5/5 हो जाएगा। अब कॉमा इधर 21 में से 6 जाएगा तो कितना, 15,
21 में से 6 जाएगा तो 15, तो ये हो जाएगा 15/5। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। x, y है तो x, y रख लो और बराबर तो बराबर। अब इसको देखो 5 से 5 कटेगा तो 5 एकम 1, तो 1 मरतबा आएगा, 5 से 5 कटेगा तो 1 और कॉमा इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 तो 3। तो कहने का मतलब x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 3, तो हमारे पास 1,3 आ गया। तो हम यहाँ पे रखेंगे क्या 1,3, यही हमारे पास बिंदु आ जाएगा जो माना बिंदु A PQ को विभाजित करते हैं, यानी ये बिंदु आ गया हमारे पास 1,3, ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करते चलना, ठीक है। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में कहता है क्या कि बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब दो बिंदु है, ये बिंदु और इस बिंदु के बीच में एक रेखाखंड होगा, उस रेखाखंड को समत्रिभाजित का मतलब हुआ कि समत्रिभाजित का मतलब समान दूरी पर 3 भाग में बांटना, है ना, यानी 3 भाग में बांटना समत्रिभाजित का मतलब। जैसा कि हम यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, एक रेखा ये इस बिंदु का मानते हैं P, इसको मानते हैं Q, और इसको 3 भाग में बांटना है। क्या भाग में? 3 भाग में समान दूरी पर। चलो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग और यहाँ से यहाँ तक 2 भाग और ये 3 भाग। 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग में बांट दिया, ठीक है, 3 भाग में बांट दिया। अब P बिंदु क्या है हमारे पास, हुआ है 4, -1, ठीक है। और उसके बाद Q बिंदु मान लेते हैं -2, -3, ये हमारे पास Q बिंदु है, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है, इस सब बिंदु को मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, 3 भाग में बढ़ चुका है। अब हमें A बिंदु ज्ञात करना है। ये सब आपको पता होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि ये हमारे पास x1 है, ये y1, एंड ये x2 है और ये y2 है, राइट। अब A बिंदु के लिए यहाँ पे हमारे पास x, y है, क्या है x, y, और ये भी हमारे पास x, y है, राइट। अब मान लो कि हमको A बिंदु निकालना है, ठीक है, A बिंदु निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं A बिंदु के लिए, A बिंदु के लिए बताइए, A बिंदु के लिए M1 हमारे पास क्या होगा और M2 क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 है, x2 y2 है, लेकिन हमें क्योंकि विभाजन सूत्र से ज्ञात करेंगे, विभाजित किया है, तो M1 और M2 ज्ञात करना पड़ेगा। अब M1 M2 कहाँ से आएगा, बिंदु A के लिए, तो सिंपल सी बात है भैया, M1 के लिए यानी बिंदु A के लिए M1 M2 निकालना है। चुटकी का खेल है, ये बिंदु है ना A, अब देख लीजिए इधर क्या टुकड़ी, तो इस बीच में 1 टुकड़ी, तो 1 हुआ, ठीक है, और इधर क्या टुकड़ी, तो 1 और 2 टुकड़ी, तो इधर पूरा का पूरा 2 हुआ, ठीक है। तो इधर 1 टुकड़ी, तो इधर इस बीच में 1 भाग है ना, तो 1 हुआ, इधर 2 भाग है तो 2 हुआ, मतलब M1 का मान हो गया 1, ठीक है, और M2 का मान हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं। बिंदु A से देखिए, A से लिए इधर क्या भाग, 1 भाग, 1 टुकड़ी तो 1, इधर 2 टुकड़ी तो 2, ठीक है। तो इस साइड वाले का हो गया M1, आइए हो गया M2, ठीक है। तो बिंदु A के लिए M1 1, M2 2। अब आसानी से निकाल लीजिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र। तो भैया विभाजन सूत्र बिंदु A वाला हम निकाल रहे हैं, x, y निकाल रहे हैं। चलिए बिंदु A जो है हमारा x, y, ये सूत्र हम लगा देते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो x1 M2 प्लस के x2 M1, यही ना होता है, बट्टे में M1 प्लस के M2, राइट, ये हुआ। तो ये हुआ x के लिए कॉमा। अब हम y के लिए लिखते हैं, तो इसको हम जरा मिटा देते हैं, बाद में हम लिख देंगे। y के लिए हमारा जो होगा वो होगा y1 M2 प्लस के y2 M1, राइट, 12 21, अब बटे में M1 प्लस के M2, ये हो गया हमारा फॉर्मूला विभाजन सूत्र का, राइट। अब यहाँ पे ये था हमारे पास x1, ये था y1, तो ये x1 और ये था y1, मैंने पुट किया। अब मान करते हैं पुट इसमें, चलिए पुट कर देते हैं। x1 हमारे पास क्या है, तो x1 4 है, तो 4 लिखिए, गुने में m2 क्या है, तो m2 देख लीजिए, m2 की वैल्यू तो वही है 2 हम निकाल चुके हैं, 2 लिखिए प्लस में। x2 की वैल्यू क्या है,
x2 की वैल्यू -2 है तो हम लिखेंगे -2 और गुने में m1 की वैल्यू क्या है, तो m1 की वैल्यू है 1 तो हम लिखेंगे 1 अब बटा में m1 प्लस m2, तो m1 1 और m2 2 है तो 1 और प्लस के 2, राइट। अब कॉमा y1 की वैल्यू -1 तो हम लिखेंगे -1 गुने में m2 की वैल्यू 2 है तो हम लिखेंगे 2 अब प्लस तो प्लस y2 की वैल्यू क्या है, तो y2 की वैल्यू देख लो भैया, तो y2 की वैल्यू कहाँ है, y2 -3 है तो हम लिखेंगे -3 गुने में m1 हमारे पास 1 है तो हम लिखेंगे 1 अब बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 और प्लस में 2, यही ना हो गया। आइए अब हम सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8 हुआ, ठीक है। अब -2 से 1 में गुना करेंगे तो -2 मतलब कि 8 में से 2 घटेगा, तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा, अब बटे में 2 1 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल। 4 दूनी 8 प्लस माइनस से गुना किया तो माइनस, 2 से 1 में गुना किया तो 2, 8 में से 2 गया तो 6 ना हो गया, डायरेक्ट हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा माइनस देखिए 2 से 1 में गुना करेंगे, 2 से -1 में गुना करेंगे तो -2 होगा, अब प्लस है अब माइनस में गुना करेंगे तब माइनस, 3 से 1 में गुना किए तो भैया 3 यानी 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, क्योंकि -3 और -2 और -3 -5 होगा तो -5 और बट्टा में हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक है। तो इसको काट दो, 3 दूना 6 कट गया तो हमारे पास आ जाएगा 2 और -5/3, तब भैया ये आ गया 2 -5/3 बिंदु ए के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा बिंदु ए 2 -5। ओके अब हम बिंदु बी निकालेंगे, ठीक है। तो बिंदु ए निकल गया, अब बिंदु बी का निकालेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट मारिए, अब हम बिंदु बी के लिए निकालते हैं। ओके चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, यहाँ से हम मिटा देते हैं, विभाजन सूत्र को रहने देते हैं क्योंकि विभाजन सूत्र का हमें प्रयोग होगा, ठीक है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, बिंदु ए है ना, अब हम लिखते हैं क्या बिंदु बी के लिए, किसके लिए भैया, बिंदु बी के लिए। तो बिंदु बी के लिए m1 हमारे पास क्या होगा वो हमें देखना है, अब m2 हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो बिंदु बी ये है भैया, अब हम इस सब को क्या करते हैं मिटाते हैं, आपको हम अच्छे से समझाते हैं। ये बिंदु बी है, तब बी से देखिए इधर कै गो टुकड़ी, 1 और 2 गो टुकड़ी, तो ये हुआ 2 अनुपात, ठीक है 2, ठीक है। इधर कै गो टुकड़ी, 1 गो टुकड़ी है ना, एक ही ना भाग है तो 1 होगा, मतलब 2 अनुपात 1 में बांट दिया। तो इधर से ये हुआ m1 और ये हुआ m2, तो m1 हो गया 2 और m2 की वैल्यू हो गई 1, अनुपात बड़ा आसानी से निकालिए, यही तो माथापेची करता है बच्चा सबको, है ना। अब ये हो गया, अब चलिए हम क्या करते हैं भैया, मान पुट करते हैं, यही विभाजन सूत्र से हम क्या निकालेंगे, x, y बिंदु बी के लिए, ठीक है। चलिए बिंदु बी के लिए x1 हमारे पास क्या है, तो यही है x1 हमारे पास 4, तो हम लिखेंगे 4 गुने में m2 क्या है, तो m2 देख लीजिए 1 है तो हम लिखेंगे 1, ठीक है, प्लस है तब प्लस x2 हमारे पास क्या है, तो x2 हमारे पास -2, तो हम -2 लिखेंगे और गुने में, ठीक है, गुने में m1 हमारे पास क्या है, तो m1 हमारे पास है भैया देख लो 2 है ना, तो हम लिखेंगे क्या 2, राइट। अब बटे में m1 प्लस m2 यानी m1 2 और प्लस में m2 है 1, लिख दिए। y1 हमारे पास क्या है, तो y1 देख लो, y1 भैया -1 है तो -1, बीच में गुना रहता है, गुना m2 हमारे पास क्या है, m2 1 है तो 1 लिखेंगे, और प्लस तो प्लस y2 क्या है, तो y2 इधर देख लीजिए, y2 -3 है तो हम लिखेंगे -3 और गुने में m1 हमारे पास क्या है, हमारे पास है भैया 2 तो हम लिखेंगे 2, m1 प्लस m2 तो m1 हमारे पास 2 और प्लस के m2 1 है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, जरा देख लीजिए। देखिए 4 से 1 में गुना करेंगे तो भैया क्या होगा, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 होगा, -2 से 2 में गुना करेंगे तो माइनस के 2 दूनी 4 ही होगा, 4 में से 4 गया तो क्या होगा 0, तो हम लिखेंगे 0 और बट्टा 2 से 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, कॉमा -1 से -1 में गुना करेंगे तो -1 होगा, अब -3 से 2 में गुना करेंगे तो -6 होगा, तो -1 और -6 होगा तो -7 को, अब बट्टे में 2 1 3 हो गया, राइट। अब बताइए कि 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 ना होगा रे भाई, कॉमा -7/3 है तो -7/3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया बिंदु बी का। तो हम लिख देते हैं अतः समत्रिभाजित बिंदु, अतः समत्रिभाजित बिंदु
तो बिंदु ए जो था हमारे पास वो था 2 कॉमा माइनस के 5/3, ठीक है, ये था। और दूसरा बिंदु बी जो आया हमारे पास क्या आया, वह है 0 कॉमा माइनस के 7/3, 0 कॉमा माइनस के 7/3, ये हमारे पास आ गया। तो ये सब आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर समझ गए हैं तो लाइक करते चलना। अब हम क्या करेंगे भैया, तीसरा क्वेश्चन लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको कॉपी पर बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा है, लेकिन ये बहुत आसान है, ये सब चित्र समझाना था इसलिए मैंने कॉपी पर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पढ़ लेते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, तो ABCD एक मैदान है, यहाँ पे देख सकते A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो ABCD एक मैदान है, ठीक है, में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। AD, ये A है और ये D है, तो ये AD के अनुदिश इसी में क्या है, 1 मीटर की दूरी पर टोटल 100 गमले रखे हुए हैं। कितने गमले, 100 गमले रखे हुए हैं AD के अनुदिश, ठीक है, गमले रखे हैं। जैसे कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। और निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यहाँ पे समझने वाली दूसरी पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति में निहारिका है, ठीक है, और AD के अनुदिश 1/4 भाग में दौड़ती है, ठीक है, क्या था, AD के अनुदिश 1/4 भाग में दौड़ती है। सबसे पहले इसमें समझ लीजिए कि ये दूसरा है, मतलब x का मान 2 होगा, क्योंकि ग्राफ में देखोगे तो इस साइड जो होता है वो x होता है, ऊपर होता है y होता है, ठीक है। तो मतलब x जो होगा ये दूसरी पंक्ति, तो x का मान 2 हो जाएगा, ठीक है, और y का मान हमें निकालना होगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती, मतलब यहाँ पर एक झंडा वो गाड़ देती, हरी झंडी, ठीक है। तो ये इसका नाम निहारिका है, इसको हम मान लेते हैं n, इसको n से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, निहारिका को, ओके। चलिए, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। फिर कहता है प्रीत 8वीं पंक्ति में, अब देखो प्रीत ये है, ये 8वीं पंक्ति है, यानी x का मान 8 हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो y का मान हो जाएगा, ठीक है। प्रीत को हम p से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो 8वीं पंक्ति में क्या करता है, वो दौड़ता है ना। तो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। अब 1/5 AD के 1/5 बराबर दूरी दौड़ती है, ये याद रखना, ठीक है। तो दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है ना। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये 2 झंडा है, ठीक है, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, मतलब हमको बीच में झंडा उसको गाड़ना है रश्मि को, तो ये कहाँ गाड़ेगा वो भी आपको बता देना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले n और p, इसके बीच की हमें दूरी ज्ञात कर लेनी है। तो n बिंदु क्या होगा और p बिंदु क्या होगा वो हमें निकालना है। तो इधर से जाएगा 2 आ जाएगा, x का मान तो 2 आ जाएगा, लेकिन y का मान क्या होगा वो हमको निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको जैसे हम कॉपी पर समझाते हैं, ठीक है, एक को n निहारिका और p को प्रीत, ठीक है। तो इन दोनों की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, बिंदु ज्ञात करनी है। तो x के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, x का मान 2, और y का मान क्या होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं निहारिका के लिए, क्या लिखेंगे, निहारिका के लिए। तो मैंने लिखा निहारिका के लिए x बराबर, तो x का बराबर मान हो गया 2, और y बराबर क्या होगा, तो कहता है y AD के अनुदिश, y बराबर क्या होगा, AD के अनुदिश कितना, 1/4 भाग दौड़ती है। तो AD में देखो टोटल कितने हैं गमले, तो 100 गमला रखा है, यानी 100 गमला। तो y बराबर जो होगा क्या, 100 का 1/4 भाग, ठीक है। तो 100 तो 100 लिखो, का मतलब गुना 1/4 लिख दो, ठीक है, क्योंकि y का 1/4, AD में टोटल कितने हैं 100 गमले है ना, तो 100 का 1/4 भाग ना, तो 20 चौका क्या होगा 100 कट गया। तो y का मान जो 20 चौका 100 कह रहा हूँ मैं, 25 चौका क्या होगा, 25 चौका 100, तो y बराबर 25 आ जाएगा। तो कहने का मतलब y का मान, x का मान 2 और y का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये बिंदु आ गया, ठीक है, निहारिका के लिए x बराबर 2 y बराबर 25।
अब हम लिखते हैं पी का मान, यानी प्रीत के लिए क्या निकालेंगे, प्रीत के लिए। भैया प्रीत के लिए कितना बराबर, तो x बराबर देख लो प्रीत के लिए क्या होगा, x बराबर प्रीत के लिए 8वीं पंक्ति में ना है, तो x का मान 8 हो जाएगा, x का मान 8। अब y बराबर क्या होगा, तो y बराबर सिंपल सी AD के अनुदिश कहता है, AD यानी 100 गमला है, 100 गमले का कितना 1/5 भाग कहता है ना, यहाँ पे देख लो 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, तो हम 1/5 भाग लिखते हैं, 1/5। ठीक है, तो 100 का 100 लिखो, का मतलब गुना 1/5, 20 पंचे 100 कट गया, तो y का मान हो गया 20। ठीक है, ये आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर ये 8 और कॉमा 20, क्योंकि x का पहले x का मान लिखा जाता है, बाद में y का मान लिखा जाता है। ये आ गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी यानी NP के बीच की दूरी है ना, या निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी हमें ज्ञात कर लेनी है। तो आइए दूरी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो ये हमें फॉर्मूला है दूरी सूत्र का, मैंने लिख दिया। अब x2 का मान देख लो, तो x2 का मान यहाँ पे देख लो 8 है ना, तो हम लिखेंगे 8। ठीक है, 8 माइनस x1। अब हम x1 का मान लिखते हैं, तो x1 का मान यहाँ 2 दिया, तो हम 2 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 माइनस y1। तो यहाँ पे देख लीजिए y2 का मान 20 है और y1 का मान 25, यानी 20 माइनस के 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 माइनस के 25 हमने पुट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दो। अब ये रूट है तो रूट लगा दो, एंड चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 में से 2 जाएगा तो कितना 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, प्लस में 20 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 5, माइनस का 5 होगा, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस के 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 और क्या करते हैं 36 और 25 को जोड़ते हैं, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 61 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 61 आ गया, 61 मीटर कह सकते हो दूरी। ठीक है, तो NP की दूरी यानी नेहा और प्रीत की दूरी कितना है 61 मीटर है। ठीक है, यानी इस पे हम रख सकते हैं इसकी दूरी जो है 61 मीटर है। अब यहाँ लास्ट में कहता है क्या, इन दोनों झंडे, यहाँ सब झंडा गाड़ता ही है। ठीक है, निहारिका और प्रीत, इन दोनों झंडों के बीच में रश्मि क्या करता है, झंडा गाड़ना है उसको बीच में। अब वो बीच में कहाँ पे गाड़ेगा वो आपको निकालना है। बीचों बीच कहने का मतलब, जब बीचों बीच गाड़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, मध्य बिंदु आपको निकालना है, यानी इन दोनों के मध्य बिंदु को हम यहाँ पे A मान लेते हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु आपको निकाल लेना है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं रश्मि क्या लिखेंगे, रश्मि को दोनों झंडों, ठीक है, झंडों को मिलाने वाली मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालना है, यानी एक N निहारिका और इधर प्रीत है, और इसका जो है वो दे रखा है 2,25 और यहाँ पे दे रखा है 8,20। आपको तो पता ही है, ये हमारे पास x1 है और ये y1, ये हमारे पास x2 है, ये y2 है। अब दोनों के मध्य बिंदु यानी इसको मान लेते A और इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र आपको पता होना चाहिए, मध्य बिंदु पता ही होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु बराबर जो सूत्र होता है वो होता है क्या, x1 क्या होता है, x1 प्लस के x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बटा में 2। ठीक है, अब निकालते हैं x1 का मान क्या है, तो x1 का मान भैया 2 है, तो 2 लिखो। अब प्लस के x2 का मान क्या है 8 है, तो 8 लिखो बट्टे में 2 कमा y1 का मान क्या है, y1 का मान 25 है, तो 25 है, प्लस के y2 का मान 20 है, तो 20 बट्टा में 2 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ से देख लो 8 2 10 और 10 बट्टे 2 है ना, 8 2 10 होगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 निकलेगा। 20 और 25 कितना होगा 45 बट्टे 2, कितना होगा 45 बट्टे में 2। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 5 कॉमा देख लो 25 है ना, तो 45 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 22.5, 22.5 आएगा। ठीक है, तो ये आया x और ये हुआ y। तो x वाली लाइन में 5वीं पंक्ति हो गया और y ऊपर जाएगा जहाँ तक आ जाए। ठीक है, इतना हो गया आंसर। ओके, मध्य बिंदु बीचों बीच। ठीक है,
तो कैसे कैसे नोट करना है वो देख लो। यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना है, फिर निहारिका के लिए और फिर उसके बाद प्रीत के लिए सब लिख देना है। फिर जब दोनों बिंदु ज्ञात होगा तो लिख देना, फिर दूरी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे निकाल लेना। फिर रश्मि के दोनों झंडों को मिलाने वाली मध्य बिंदु, ये इस तरीके से आप निकाल लेना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करते चलना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। सिंपल सी बात है निकालना। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये बिंदु और ये बिंदु, चलिए हम एक रेखा बनाते हैं और इस बिंदु का नाम रखते हैं P और इसका नाम रखते हैं Q। एक बिंदु है -3, ठीक है, तो -3 और कॉमा में 10, ठीक है, और दूसरा बिंदु है 6, -8। अब इसी बिंदु दोनों को क्या कहता है कि -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है वो पूछ रहा है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि -1,6 है बिंदु। ठीक है, और ये बिंदु इन रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है वही हमको ज्ञात कर लेना है। इसको हम मान लेते हैं ए बिंदु। क्या मानते हैं? ए। ओके, चलिए हमने ए लिख लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये जो ए है हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, क्या लिखेंगे? माना ए। ठीक है, माना ए क्या है हमारे पास? -1,6 बिंदु ए बिंदु जो है इतना PQ को कितने M1 अनुपात M2 में विभक्त करता है या विभाजित करता है? विभक्त करता है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, M1 अनुपात M2 कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे M1 एंड ये हुआ M2। अब यही हमको निकालना है M1 और M2 की वैल्यू। बड़ा आसान है, विभाजन सूत्र से हम निकालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं विभाजन सूत्र। अब सबसे पहली बात है, मज़ेदार बात तो ये है कि इसमें x और y का मान दे रखा है। ये x का मान और ये y का मान, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो इसमें x और y का मान दे रखा है, तो या तो आप x से निकालिए या फिर y से निकाल लीजिए, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि x बराबर फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है? x बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है भैया x बराबर वो होता है M1x2। ठीक है, M1x2 आप प्लस में या फिर M2x1 लिख सकते हैं। कैसे भी उल्टा पुल्टा करके आप लिख सकते हैं, या ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो वही सिंपल सी बात है, x1 करके लिखिए x1 M2 आप प्लस के x2 M1, राइट, और बट्टे में क्या होगा? M1 आप प्लस के M2। ये फॉर्मूला डाल दीजिए। अब हम यहाँ से मान पुट करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे x की मान क्या है? x का मान -1 है तो हम लिखेंगे -1। अब बराबर, चलिए x1 का मान -3 तो -3 गुने में M2 का मान क्या है? तो M2 का मान कुछ M2 निकालना ही है तो हम M2 ही रखेंगे। ठीक है, आप प्लस x2 का मान क्या है? तो x2 का मान 6 है तो 6 लिखेंगे। M1 का मान तो M1 ही है तो हम M1 ही रखेंगे, गुने में M1 लिख देंगे, और बटा में M1 प्लस M2। तो M1 का मान वही है, कोई है ही नहीं, M1 है तो M1 ही रखो, और प्लस में M2 है तो M2 ही रखो। आपको आर पार तो गुना करने आता होगा, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना। तो M1 से -1 में गुना करेंगे तो माइनस के M1 होगा, माइनस प्लस में गुना के फिर -M2 में गुना करेंगे तो -M2। अब बराबर ये -3 और M2 में गुना करेंगे तो -3M2। ठीक है, प्लस तो प्लस, यहाँ 6M से M1 से गुना करेंगे तो 6M1 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, M1 को एक साइड M2 को एक साइड हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है -M1 तो M1, और यहाँ पे एक M1 ये वाला है तो प्लस के 6M1 है ना, तो इधर ले आएंगे तो -6M1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर -3M2 है तो M2, अब -M2 है, बराबर से इधर लाएंगे तो +M2 हो जाएगा। ठीक है, राइट।
समझ में आ रही है ना, माइनस वाला। अच्छा माइनस के 3 है ना, तब माइनस रखो इसमें, ठीक है, ये माइनस रख दिए। माइनस के 1 गो m1 माइनस के 6 गो m1, तो टोटल हो गया माइनस के 7 गो m1, ठीक है। अब बराबर बराबर माइनस के 3 m2 आई प्लस के 1 गो m2, तो 3 गो m2 में से 1 गो m2 आप घटाओगे तो माइनस के 2 गो m2 होगा, मतलब 3 गो m2 घट रहा है 1 गो m2 में से, तो 2 गो m2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए भैया, जैसे कि माइनस के 7 m1 है बराबर में माइनस के 2 m2 है, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देख लो ध्यान से। सबसे पहली बात है कि ये m1 है तो m1 यहाँ पे रखो, ठीक है। ये m2 है, गुना में है, बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में जाएगा m2, बराबर ये 2 है तो 2 रखो, ठीक है। अब ये 7 गुना में बराबर से इधर ले जाएंगे तो बट्टा में जाएगा, ठीक है। तो इसको अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2, अब बराबर में हो जाएगा 2/7, तो 2/7 को लिख सकते हैं 2:7, इस तरीके से, ठीक है। 2:7 में विभाजित किया, m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 7, यानी 2 किस में 7 में विभक्त किया ये बिंदु, ठीक है। आपने समझ गया, तो मैंने x से निकाला, आप चाहो तो y बराबर भी निकाल सकते हो, y बराबर जो फॉर्मूला रख करके इसमें, उससे भी आप निकाल सकते हो, नो डाउट। तो x से ही निकल गया, तो उसमें हम कहा जाए दूसरे वाले में घूमने, है ना, नौटंकी कर रहे हैं। तो ये पहला चौथा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक करते चलना, ठीक है। आइए हम 5वां क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, और वह अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब आपको अनुपात भी ज्ञात करना है। 2 चीज आपको ज्ञात करना है, और ए बिंदु और बी बिंदु दे रखी है, तो चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं ए बिंदु, यहाँ ए बिंदु और ये है बी बिंदु, ठीक है। ए की निर्देशांक दे रखी है 1, -5, और बी दे रखा है -4, 5, ये हमको दे रखा है। और इन दोनों का एक विभाजन बिंदु है, क्या है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो विभाजन बिंदु बीचों बीच हम चलिए बांट दिए, जिसे हम मध्य बिंदु भी कह सकते हैं, तो ये विभाजन बिंदु हो गया, ठीक है। और विभाजन बिंदु को मान लेते हैं, क्योंकि दिया नहीं तो मान लेते हैं इसको P, ठीक है। P मैंने मान लिया। आपको पता होगा कि ये जो हमारे पास है वो है x1 और ये है y1, ये हमारे पास है x2 और ये है y2। यहाँ पे x होगा तो देख लेते हैं, x अक्ष दे रखा है तो यहाँ पे x लिखते हैं, और y क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, कहता है कि x अक्ष से विभाजित होती है, और x अक्ष के लिए ये आपको 7.1 में मैं बताया था कि x अक्ष के लिए y निर्देशांक क्या होता है। जब x है तो x दिया है तो y क्या होगा, तो x अक्ष के लिए y निर्देशांक हमेशा 0 होता है, इस बात को ध्यान रखना। x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0, यानी y का मान 0, ठीक है। और y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0, मतलब x का मान 0। ये दोनों मैंने आपको 7.1 में ही बताया था, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और इसका अनुपात भी ज्ञात करना, कहता है ना, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो लिखते हैं माना वह अनुपात, वह अनुपात बराबर, क्या लिखेंगे, माना वह अनुपात बराबर m1 अनुपात m2। ये अनुपात हमको ज्ञात करना, वो अनुपात के पता नहीं, अनुपात जब भी वो कहे ना तो m अनुपात 2 में मानना, ठीक है, m1 अनुपात m2, ठीक है। मैंने ये अनुपात मान लिया, ओके। अब हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जब इससे पीछे यानी चौथा क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम है, इसमें x का भी मान ज्ञात करना है, और y का मान 0 दिया गया है, y का मान ये निकला है 0, तो हम y की मदद से विभाजन सूत्र में हम निकालेंगे, y की मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं अनुपात इसका। ये अनुपात है, इधर m1 है और ये m2, यानी m1 और m2 का भी मान ज्ञात करना है। तो m1 m2 का जब अनुपात निकालना रहता है तो कोई इसमें से एक का मान दिया हो ना तो आसानी से निकाल सकते हैं। x का मान तो ज्ञात करना है, लेकिन y का मान निकला है, तो y की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र।
सूत्र। तो विभाजन सूत्र में तो x बराबर भी होता है और y बराबर भी होता है। तो x का मान नहीं दिया है अभी, तो हम y की मदद से निकालते हैं, यानी y बराबर क्या करेंगे, y बराबर। तो y बराबर फॉर्मूला विभाजन सूत्र में क्या होता है, हमने तो अलग अलग तरीके से बता रखा है, आप बुक का यूज करो या मेरा यूज करो, दोनों से आ जाएगा। तो चलो इस बार हम बुक का ही लिख लेते हैं, ठीक है। बुक में क्या दिया होगा कि m1y2, यही ना होगा, आप प्लस के m2y1, अब बटे में m1 आप प्लस में m2, ठीक है। हम जो यूज करते हैं वो इस तरीके से लिख देते हैं, y1 m2 आप प्लस के y2 m1 आप बटे में m1 प्लस के m2। तो मतलब ये दोनों सेम है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी निकल सकते हैं। क्वेश्चन देखो सेम, देखो ये जो m1y2 है ना, m1y2 देखो यहाँ में ही है, m1y2 देख लो, यहाँ m1y2 है कि नहीं है, सेम है। तो उलट पुलट करो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन चाहे वैसे बना सकते हो। हम तो ऐसी ही गर्दा उड़ा देते हैं, जेना मन तेना उड़ा देते हैं, ठीक है। चलो आपके बुक वाला ही ले लिए, आप लोग सब तरीके से बना लो, निपुण हो जाओ, है कि नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं भैया, m1 की वैल्यू क्या है, m1 तो निकाला जाता तरीके, m1 और गुने y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू भैया 5 है, तो हम लिखेंगे 5, ठीक है। आप प्लस तो प्लस, m2 की वैल्यू क्या है, m2 तो m2 है, तो m2 रखो, और गुने में y1 की वैल्यू है माइनस के 5, तो हम लिखेंगे माइनस के 5, और बट्टे में m1 आप प्लस के m2। अब गौर से देखो y की वैल्यू हमें दे रखी है, y के मान यहाँ 0 है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। अब 0 लिख दिए। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, 0 बराबर 5 से m1 में गुना करेंगे तो 5 गो m1, आप प्लस माइनस में गुना के तब माइनस है, आप 5 से m2 में गुना करेंगे तो 5 गो m2, ठीक है। अब बट्टे में हो जाएगा m1 आप प्लस के m2। आपको पता होगा कि यहाँ इसके नीचे एक छिपा रहता है, ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे। m1 प्लस m2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 या ना होगा, आइए सबसे इसमें गुना करेंगे, देखिए 5 m1 से गुना करेंगे एक में, तो क्या होगा हमारे पास, आर पार गुना कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 m1, इधर भी सब गुना करेंगे तो ये भी होगा 5 m2, एक में गुना करेंगे तो सेम, अब बराबर 0 में सब से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इस बात को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इस साइड सॉल्व करते हैं। 5 m1 है तो हम लिखेंगे 5 m1, ठीक है। अब बराबर तो बराबर 0 है, 0 का कोई वैल्यू, माइनस के 5 m2 है, बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस का क्या, सॉरी माइनस का है, बराबर से जाए तो प्लस का 5 m2 होगा, है कि नहीं, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे देखो m1 है तो m1 रखो और बट्टा लगाओ, देखो m1 तो m1, देखो m2 है ना, ये गुना में है, बराबर से इधर लाएंगे ना तब बट्टा में आ जाएगा m2, अब बराबर 5 है तो 5, ठीक है। ये 5 गुना में बराबर से इधर जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, एक मर्तबे कटा, इसके भी नीचे एक छिपा रहता है, ठीक है। तो मतलब m1 अनुपात m2 का मान आया 1/1, तो यानी 1:1 में आ गया, मतलब 1:1 आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। अनुपात तो निकल गया, वह अनुपात ये आया, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना विभाजन बिंदु के निर्देशांक, मतलब x का मान, इसका y का तो निकला है, x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालना बहुत आसान है, विभाजन सूत्र से आप x बराबर लिख लो, तो ये विभाजन सूत्र है, ये y बराबर से तो हम निकालिए लिए अनुपात, आप x बराबर लिख लो, x बराबर से हमको इसका निर्देशांक निकल जाएगा। तो चलिए x बराबर लिखते हैं, वही सूत्र x बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, बुक वाला में चलना है तो बुके वाला में चलो, जहाँ चलना है वहाँ चलो, वहाँ ले जाएंगे। m1 x2 हो जाएगा, आप प्लस में क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे लिख देंगे कि m2 x1 हो जाएगा, यही ना बुक में दे रखा है, m1 प्लस के m2, जैसे मन तैसे निकाल लो, हमारा मीटर से निकालो चाहे केकरो मीटर से आ जाएगा, ठीक है। तो m1 की वैल्यू आ गई है हमको, m1 दे रखा 1, तो हम लिखेंगे 1 गुने में x2 का मान दे रखा है यहाँ पे माइनस का 4, तो हम लिखेंगे माइनस का 4, प्लस तो प्लस, m2 की मान 1 है तो हम 1 लिखेंगे, बीच में क्या है गुना, x1 का मान क्या है, x1 का मान 1 तो 1 लिखेंगे, बट m1 प्लस m2 तो यानी 1 प्लस में 1। चलिए -4 से गुना करेंगे तो -4, आप प्लस में 1 से गुना किए तो 1, बट्टे में क्या होगा 1 कितना हो गया भाई, 2 हो गया, क्या हो गया 2, है कि नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3 और बट्टा में 2, तो x का मान आ गया भैया -3/2, तो हमारे पास आ गया भैया, x के जगह पे क्या लिख देंगे -3/2, तो लिखेंगे अतः विभाजन बिंदु, अतः
विभाजन बिंदु के निर्देशांक ऐसे लिख देना और लिख देना क्या x, 0 है तो वहाँ पे लिख देना भैया क्या -3/2, 0। बस हो गया आंसर, आ गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, है ना, सोल्व हो गया। चलिए वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करते चलना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि बिंदु इतना, इतना और इतना और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात करना है ना। तो x और y का मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, देख लो। ओके, ये रखो मेरा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये रेखा इस रेखा के पैरेलल होगा यानी समांतर होगा, और ये रेखा इस रेखा के पैरेलल होगा यानी समांतर होगा। तो ये चारों बिंदु एक ही लाइन में लेना है यानी लगातार, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं करना। जैसे कि ये ए है तो इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो, ए है तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा लगातार, ठीक है। अब इसका बिंदु हम लिखते हैं। ये हमारे पास जो देख रहे हैं ये ए बिंदु हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए बिंदु हमारे पास जो होगा भैया वो 1,2, तो हम लिखेंगे 1,2 एंड बी बिंदु होगा 4,y, ठीक है, राइट। और सी बिंदु हो जाएगा हमारे पास x,6, ओके। एंड डी बिंदु जो हो जाएगा 3,5, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसमें निकालना x और y का मान ज्ञात करना, ध्यान रखना। तो समांतर चतुर्भुज में क्या है, इसके जो विकर्ण है, यहाँ पे विकर्ण खींच दिया, BD एक विकर्ण और इसमें एक ये विकर्ण हो गया, ठीक है। और दोनों जो कट गया यहाँ पे O नाम रख देते, ये O बिंदु काटा तो ये बिंदु हुआ। तो गौर से देखोगे कि AC का मध्य बिंदु O कहला रहा है, AC का यानी बीचों बीच ये बिंदु O कहला रहा है, यानी मध्य बिंदु यानी बीचों बीच। तो AC का मध्य बिंदु O है तथा BD का भी मध्य बिंदु O ही है। तो जब मध्य बिंदु दोनों विकर्ण का बराबर है, क्या मध्य बिंदु आपस में बराबर है, तो इसके मान जब मध्य बिंदु निकालेंगे तो उसका मान भी आपस में बराबर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम AC का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे या बाद में फिर BD का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो हमें लिखना क्या पड़ेगा, कुछ लिखते हैं AC का मध्य बिंदु। तो हमने लिखा AC का मध्य बिंदु। अब ये बताइए कि मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है, तो वो होता है x1 प्लस के x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बाई 2। ये फॉर्मूला होता है भैया, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। आइए पुट करते हैं। AC में देख लीजिए, AC में तो ये हो गया हमारे पास भैया, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ठीक है, क्या हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। चलिए पुट करते हैं। x1 हमारे पास 1 है तो हम 1 लिखेंगे, प्लस में x2 हमारे पास x ही है तो हम लिखेंगे x और बटा में 2, कॉमा y1 हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे, अब प्लस में y2 हमारे पास 6 है तो 6 लिखेंगे बटा में 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा a1 प्लस में x बाई 2 और कॉमा 6 2 8, 8/2 होगा, 2 से 8 को कटेंगे तो 4 दूनी 8, ये 4 आएगा, ठीक है। और इसको मान लेंगे समीकरण 1, ये समीकरण 1 हुआ, ठीक है। तो AC का मध्य बिंदु निकाल लिया। अब हम BD का मध्य बिंदु निकालेंगे, किसका, BD का मध्य बिंदु, ठीक है। तो चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं BD का। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, वो होता है x1 प्लस के x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बाई 2, ठीक है। अब इसमें हम मान पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे, x1 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देख लो BD का निकाल रहे हैं ना, तो ये हमारे पास x1 है, ये y1, ये हमारे पास x2 एंड y2। x1 हमारे पास 4 है, अब प्लस में x2 हमारे पास 3 है और बटा में 2, कॉमा y1 हमारे पास कितना है, y1 y है, अब प्लस में y2 हमारे पास क्या है, तो y2 हमारे पास 5 है बटा में 2। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और बटा में 2, कॉमा y प्लस के 5 बटा में 2, ये होगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब बताइए, जब BD का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु
मध्य बिंदु दोनों का एक ही है, यानी इसका मान और इसका मान, यानी AC का मान और BD का मान दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं क्या, बराबर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, और दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलिए यहीं पे लिखते हैं समीकरण, नहीं तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 का मान देख लो, 1 हमारे पास ये है, यानी 1 प्लस में x बटा में 2 और कॉमा 4 है। अब बराबर ये हो जाएगा, इधर ये है 7/2 और कॉमा में y प्लस के 5 और बटा में 2 ये है। अब दोनों का मान हमें बराबर करना पड़ेगा, ये x की वैल्यू, इधर भी x की वैल्यू, यानी ये वैल्यू इसके बराबर और ये वैल्यू इसके बराबर। तो हम रख देते हैं 1 प्लस में x/2 और बराबर में हो जाएगा 7/2। ओके, इसको हम मिटा देते हैं इधर। ठीक है, और इधर हो जाएगा 4 और बराबर में क्या हो जाएगा, y प्लस के 5 और बटा में 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। इससे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस के x बराबर 7। ठीक है, बराबर में है तो हम लिखेंगे x बराबर 7 है तो 7 प्लस का 1 बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस के 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 में से गया तो कितना 6, तो x का मान 6 आ गया। अब आइए इधर सॉल्व करते हैं, y प्लस 5 में गुना करेंगे तो y प्लस के 5 है बराबर 4 दूनी कितना होगा 8, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस के 5 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 में से 5 गया तो 3, तो y के मान आ गया वह 3 और x का मान आ गया यहाँ पे 6। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, तो x का मान 6, y का मान 3, यही ना निकालना था, x और y का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात x का मान ये और y का मान ये, तो आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं, और इस वृत्त का ए बी जो है वो व्यास है, तो हम यहाँ पे व्यास दे देंगे। ठीक है, ये व्यास हो गया, यहाँ पे ए और ये बी, तो ए बी हो गया वृत्त का व्यास। ठीक है, वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, है, यानी बीच में केंद्र है और केंद्र दे रखा है 2, और इस केंद्र को हम O मान लेते, क्या मान लेते O, तथा B के निर्देशांक 1,4 है, मतलब B के निर्देशांक दे रखा है 1,4, तो हम 1,4 लिख दिए। ठीक है, ज्ञात है, तो भैया ए के हमको ज्ञात करना, ए के निर्देशांक ज्ञात कर लेना है। तो हम मान लेते हैं कि माना, क्या लिखेंगे, माना ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक बराबर क्या लिखते हैं x, y, ये हम मान लिए। ठीक है, ए के निर्देशांक x, y, यही x, y का निकालना है। अब देखो ए बी का मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु की मदद से हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मध्य बिंदु बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस के x2/2, y1 प्लस के y2/2, यही तो होता है फॉर्मूला y, है ना, मध्य बिंदु का। अब बीच में देखिए मध्य बिंदु O है, तो O की वैल्यू क्या है 2, है, तो हम लिख देते O जो है मध्य बिंदु है 2, और बराबर x1, हमारे पास x1 क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, ए के निर्देशांक जो देख रहे हैं ना x, y, यही नहीं ए के निर्देशांक हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 है, ये हो जाएगा y2, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 हमारे पास x है तो हम लिखेंगे x, और प्लस x2 हमारे पास 1 है तो हम लिखेंगे 1 और बटा में 2, y1 हमारे पास y है तो y, प्लस के y2 4 है तो 4 और बटा में 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 2, -3, तो 2, -3 और बराबर, देख लीजिए भैया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छा 1 मिनट मिटाएंगे कला, एकदम सिंपल है भैया। ई जो है x की वैल्यू है, ये है y की वैल्यू, तो ये हुआ इसके बराबर और ये हुआ इसके बराबर। ठीक है, तो हम बराबर रखते हैं, यानी 2 बराबर हो जाएगा x प्लस के 1 और बटा में 2, और उसके बाद जो हमारे पास होगा वो होगा माइनस जो 3 बराबर होगा वो y, और प्लस में क्या होगा 4 और बटा में 2।
इसके बराबर, यानी ये इसके बराबर, ये इसके, क्योंकि ये x का मान है, ये y का मान है, ठीक है, और ये x का मान, ये y का मान, तो बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे एक छिपा रहता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x प्लस के 1 में गुना किए 1 से, तो x प्लस के 1 होगा बराबर 2 दूनी 4, आर पर गुना कर दिए, तो x बराबर क्या होगा, 4 है तो 4, प्लस का 1 है, इधर है तो माइनस का 1, तो मतलब इसका मान जो आ जाएगा, इसका कुल मिला के कहा जाए तो x का मान जो आ जाएगा भैया, 4 में से गया तो कितना, 3, तो x का मान भैया 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देख लेते कितना आता है, ये y और प्लस में 4 होगा बराबर, क्योंकि y प्लस 4 से 1 में गुना है तो उतना ही। अब 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस के 4 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। y तो y अब बराबर माइनस के 6 तो माइनस के 6, प्लस के 4 बराबर से इधर लाए तो माइनस के 4, तो y की वैल्यू आ गई -6 -4 तो माइनस के 10, तो y का मान ये आया -10 और x का मान 3 आया, तो हम लिख सकते हैं x की जगह 3 और -10, तो हम लिखेंगे क्या, a के निर्देशांक जो हमारे पास आया वो आया 3, माइनस के 10, तो लिख देना, अतः a के निर्देशांक 3, -10, ये आंसर आ गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 8, 9, 10 ये सब सारे के सारे जो क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दिमागी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a और b क्रमशः बिंदु ये और ये, यानी ये बिंदु a है और ये बिंदु b है, ठीक है, हो तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। कहने का मतलब ये जो P है रेखाखंड AB पर स्थित है, तो हम AB रेखाखंड हम बना लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले AB रेखाखंड खींच लेते हैं। तो ये लो मैंने खींच लिया और इसका नाम रख देते हैं A और इसका नाम रख देते हैं B, ठीक है। ये AB रेखाखंड हो गया और इस पर P रेखाखंड जो है ना वो P बिंदु स्थित है, तो यहाँ पे हम P रख देते हैं। ओके, मैंने रख दिया, ठीक। और A और B, तो A का जो बिंदु है वो -2, -2 है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे -2, -2 हमने लिख दिया, ठीक है। और B जो है हमारे पास 2, -4 है, तो हम लिखते हैं 2, -4 हमने लिख दिया, ओके। और P के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, कहता है ना कि P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। दिया क्या है हमको, तो लिख लेते हैं दिया है, दिया है भैया, दिया है जो हम लिख लेते हैं। दिया है हमको कि AP बराबर 3/7 AB, तो हम लिखते हैं AP बराबर 3/7 AB, राइट, ये मैंने लिख दिया, ओके। अब यहाँ गौर से देखिए, 3/7 और बीच में क्या है, गुना का संबंध है AB का, है कि नहीं, ये गुना का संबंध है ना, तो ये AP है तो हम लिखेंगे AP, ओके। और AB गुना का है, तो गुना से बट्टा में इधर लाएंगे तो क्या होगा, देखिए गुना है, बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में आएगा, तो ये बट्टा में आ जाएगा AB, ठीक है, बराबर 3/7। कहने का मतलब AP का मान 3 हुआ और AB का मान 7 हुआ, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं, AP का मान कितना है भैया, AP का मान 3 आ गया ना, तो हम लिखते हैं AP का मान यहाँ से यहाँ तक 3 आ गया, राइट, हमने लिख दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे देख लीजिए AB का मान 7 है, यानी A से लेकर के भैया A से लेकर के B तक का मान कितना है, 7 है, ठीक है, ये 7 है। तो बताइए PB का मान क्या होगा, यानी BP कहो या PB, तो PB का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा, तो सिंपल से A से लेकर के B तक की दूरी 7 है और A से लेकर P तक की दूरी 3 है, तो इतना तक की दूरी क्या होगा, 7 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 4। तो 3 को हम मानेंगे M1 और ये होगा M2, और P के निर्देशांक मान लेते हैं x, y, ये, और यही निर्देशांक x और y की वैल्यू हमें ज्ञात कर लेनी है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये इसमें देख लीजिए हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से हम निकाल सकते हैं इसको बड़े ही आसानी से, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं विभाजन सूत्र बराबर विभाजन सूत्र, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक निकालना है हमको, है ना, तो P बिंदु निकालना है, तो P × x, y, और हम सूत्र लिखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, M1 x2 प्लस के, ठीक है, M2 x
1, ओके। और बट्टे में क्या लिखेंगे, m1 प्लस के m2, ये हम लिख देंगे, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, y1 या फिर m1 y2 लिख देते हैं, आप प्लस में m2 क्या लिखेंगे, m2 y1, राइट। और बट्टे में लिखेंगे m1 प्लस के m2। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। चलिए हम एक एक करके मान पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दर्शा देते हैं, इसको हम कहेंगे x1 और इसको कहेंगे y1। ये हमारे पास x2 और इसको हम कहेंगे y2, ठीक है, ये हो गया। आइए मान हम पुट करते हैं बड़े ही आसानी तरीके से। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं ताकि उधर जगह नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए p इंटू एक्स कॉमा वाई, तो x कॉमा वाई, आइए हम मान पुट कर लेते हैं। m1 क्या है हमारे पास, तो m1 हमारे पास भैया 3 है, m1 का मान 3 है, तो हम लिखेंगे 3 और गुने में x2 का मान क्या है, तो x2 का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं, x2 ये है 2, तो हम लिखेंगे 2, ठीक है, प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। m2 का मान क्या है, तो m2 का मान यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो लिखेंगे हम 4, ओके, m2 का मान 4 हो गया। और गुने में x1 का मान क्या है, तो x1 का मान हमारे पास है भैया, यहाँ पे देख सकते हैं x1 ये माइनस के 2 है ना, तो हम लिखेंगे माइनस का 2 और बटे में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस के 4, 3 प्लस के हो गया 4, कॉमा। आइए m1 का मान यहाँ पे 3 है, तो हम लिखेंगे क्या भैया, यहाँ पे 3 ही लिखेंगे, ठीक है, तो 3 लिखेंगे। और गुने में y2 का मान क्या है, तो y2 का मान माइनस के 4 है, तो हम लिखेंगे माइनस के 4 प्लस, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस है तो लिखते हैं प्लस। m2 का मान क्या है, m2 का मान यहाँ पे देख सकते हैं 4 है, तो हम लिखेंगे 4 और गुने में y1 का मान क्या है, तो y1 का मान देख लो, यहाँ पे y1 का मान है माइनस के 2, तो हम लिखेंगे माइनस के 2 बट्टे में वही m1 प्लस के m2, तो 3 प्लस के क्या हो जाएगा 4, ये हो गया है कि नहीं। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, देखिए 3 दूना 6 और 4 दूना 8, ये माइनस के 8 हो गया, ठीक है, तो 3 दूना ये 6 हुआ और 4 दूना 8, ये माइनस का 8 हुआ, तो 6 में से माइनस 8 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, ओके, और बट्टे में 4 और 3 7 हो जाएगा, राइट, कॉमा। अब इधर देख लेते हैं, 4 तिहाई 12 यानी माइनस के हो जाएगा क्या भाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12 है कि नहीं, 4 तिहाई 12 माइनस के 12 और प्लस में 4 दूना 8, वो भी माइनस का 8 होगा, ठीक है, माइनस का 12 माइनस का 8, तो माइनस का हो जाएगा 20 और बट्टे में हो जाएगा 4 3 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया भैया, p के निर्देशांक, ठीक है, यानी x का मान माइनस के 2/7 और y का मान माइनस 20/7, तो ये p के निर्देशांक, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या आ गया भैया, आंसर आ गया, ओके। तो आपने ये क्वेश्चन तो बड़े ही शानदार तरीके से समझ गया होगा, ठीक है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब सॉल्व करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान है, पढ़ लेते हैं। बिंदुओं a इतना है और b इतना है को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सिंपल है, AB एक रेखाखंड है, ठीक है, और इसको 4 बराबर दूरी में बांट देना है और जो बांटेगा उसके निर्देशांक भी ज्ञात कर लेना है। तो आइए हम करते हैं क्या, AB एक रेखाखंड बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं बड़ा लिखता हूँ, ठीक है, AB, तो यहाँ A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। A के निर्देशांक है माइनस के 2,2, ठीक है, और B के निर्देशांक है 2,8, ठीक है। अब इसको 4 बराबर दूरी में बांटो, 1 भाग और यहाँ से 2 भाग, यहाँ से 3 भाग और ये रहा चौथा भाग, ठीक है, 4। तो ये 4 बराबर दूरी में बांटा। अब इसको हम लिख लेते हैं, एक को P Q R मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R, ठीक है। चलिए मैंने मान लिया। अब हमको सबके निर्देशांक ज्ञात करना है, बहुत आसान है। देखिए गौर से देखिए, बराबर बराबर दूरी में यहाँ अगर Q का निर्देशांक सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, तो Q अगर देखोगे तो AB का क्या होगा, बीचों बीच है, तो मध्य बिंदु हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु Q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं Q AB का क्या है, Q AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र से हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है भाई, यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखता हूँ
क्यू, ठीक है, क्यू बराबर, क्योंकि क्यू निकाल रहे हैं, क्यू निर्देशांक, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मान लेना है एक्स और ये वाई, एक्स कॉमा वाई, ये भी हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, सबका हमें निकालना है, ये भी हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो क्यू हमारे पास क्या है, एक्स कॉमा वाई। अब इसका मध्य बिंदु सूत्र लिख लीजिए। सूत्र हमारे पास मध्य बिंदु होता है x1 प्लस के x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस के y2 और बटा में 2, ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलिए हम लिखते हैं x1 हमारे पास माइनस के 2 तो माइनस के 2, प्लस है तो प्लस लिखिए, x2 हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे और बटा में 2 है तो 2, कॉमा y1 देख लीजिए, y1 हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस में y2 हमारे पास 8 है तो 8 लिखेंगे और बटा में 2, ठीक है। तो निकालेंगे, देखिए 2 में से 2 गया तो 0, क्योंकि माइनस का 2 है, प्लस का माइनस का कट जाएगा, 0 बचेगा, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, ठीक है, कॉमा 8 है 2 10, और 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी 0,5 आ गया क्यू का निर्देशांक, ठीक है। तो हम लिखते ही चलते हैं, क्यू का निर्देशांक क्या आ गया भैया, 0,5 आ गया क्यू का निर्देशांक, ठीक है। अब गौर से देखो, अब हम पी के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो पी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए गौर से देखो, ए और क्यू का बीचों बीच है पी, मतलब ए क्यू का मध्य बिंदु पी है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए क्यू का, क्यू जो है, पी जो है ए क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्यू यहाँ पे हम इसको ऊपर करते हैं और समझते हैं इसको, ठीक है। देख लीजिए क्या करेंगे, पी ए क्यू का मध्य बिंदु है, तो डायरेक्ट सूत्र निकालो, पी बराबर है ना, पी यानी एक्स कॉमा वाई, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2, डायरेक्ट हम पुट करते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है। ये माइनस के 2 और प्लस के 0, ठीक है, बटा में 2, डायरेक्ट हम सूत्र, कॉमा 2 और प्लस में 5 और बटा में 2, ठीक है, 0 माइनस 2, तो भाई वही होगा, माइनस के 2 ही, या माइनस 2 से 2 में भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 और कॉमा 5 2 7 बट्टे में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बट्टा में 2, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं -1,7/2, माइनस के 1,7/2 आ गया इसका, ठीक है, पी का। अब हम आर का निकालते हैं, ठीक है। तो आर देखोगे भाई, तो यहाँ पे आर देखिए तो क्या है कि ये आर जो है ना वो क्यू बी का मध्य बिंदु है, तो क्यू बी का मध्य बिंदु है, तो आर का हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं आर, और इंटू यानी एक्स कॉमा वाई, ये हम निकाल रहे हैं इसका, आपको तो पता है, लिख लेना अच्छे से, ओके। तो 0 क्या लिखेंगे, 0 प्लस के 2 बटा में 2 और कॉमा 5 प्लस में 8 और बटा में 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो क्या, 2 और 0 के 2 से 2 काटेंगे तो 1 आएगा, कॉमा 8 5 13 और बटा में 2, तो 1,13 आएगा, क्या आएगा, 1,13/2, ठीक है, ये आ गया। तो सबका मैंने निकाल दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, ये तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल सी बात है। देखो, एक समचतुर्भुज है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। ये सब सारे शीर्ष है, तो हम सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ओके। चलो अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, ए मान लेते हैं, ए बी, ये सी और ये डी। चलिए ये ए बिंदु मान लेते हैं 3,0 और बी बिंदु मान लेते हैं 4,5 और सी बिंदु मान लेते हैं क्या, सी बिंदु -2, -1, ठीक है। और ये मान लेते, सॉरी मैंने कुछ गलत किया, हाँ सी बिंदु ये ना -1, क्या है, -1,4 है ना, -1,4 मैंने लिख दिया, ठीक है। और डी बिंदु -2, -1। अब देखो इसमें हिंट्स क्या दे रखा है, संकेत, समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, हिंट्स दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, तो इसमें 2 विकर्ण है, कि ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण है कि नहीं। तो भैया विकर्ण, एक विकर्ण है BD और दूसरा विकर्ण है AC, तो BD के बीच की दूरी निकाल लो,
एक ये विकर्ण हो गया और दूसरा AC के विकर्ण की दूरी निकालो, मतलब BD की दूरी निकाल लेनी है दूरी सूत्र से, इसका और इसका दूरी सूत्र के प्रयोग कर से, और उसके बाद AC की दूरी निकाल लेनी है। ठीक है, जब दोनों दूरी निकल जाएगा तो इसमें पुट कर देना 1/2 गुने क्या करोगे 1/2 गुने में BD का मान रख देना। ठीक है, गुने में AC का मान रख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, खाली निकालो आप BD और AC की दूरी, BD की दूरी AC की दूरी निकाल लो, इसमें मान पुट कर दो, आंसर तुम्हारा हाथों में। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो यार, बहुत मेहनत लगती है तो दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे। हाँ, मैं पहले बता दूं, किसी तरह का डाउट है तो यार बताना, नहीं डाउट होगा ना तो यार कमेंट करना और लाइक भी करना, कहना कि भाई बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हाँ मेरे लिए नहीं, मेरे कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।